स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसको छूने से मनुष्य रातों रात धनवान बन जाता है। जय श्री राम प्रिय दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से मनुष्य रातों रात बन जाता है लखपति। दोस्तों, इस बात को जानकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि भला स्त्री के अंग छूने से भी भला कोई करोड़पति बन सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। स्त्री के यह एक अंग छूने से मनुष्य का वास्तव में जीवन बदल सकता है। अगर आप स्त्री के इस अंग के लिए छूते हैं तो वास्तविक में आप करोड़पति बन जाएंगे। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सुबह उठकर स्त्री के इस अंग के लिए छूते हो तो आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त मित्र बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दर्शकों, अगर आप भी हैं भगवान श्री राम के सच्चे भक्त तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना, जिससे कि भगवान श्री राम आपके घरों में अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। तो दोस्तों, बिना विलंब किए जानते हैं उस अंग के बारे में कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से मनुष्य करोड़पति बन जाता है। जिसे सुबह उठकर पुरुष के लिए और हर पुरुष के लिए स्त्री का वह एक अंग जरूर छूना चाहिए। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य जी एक बहुत ही महान विद्वान थे जिन्होंने अपनी नीति में मनुष्य के जीवन के लिए सुखमय बनाने के लिए अपनी नीति में बहुत कुछ लिखा है। दोस्तों, इसीलिए आचार्य चाणक्य जी के उस नीति के लिए हमें पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें उसको समझना चाहिए जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर एक असुर के लिए सम्राट बना दिया था। दोस्तों, सुबह उठकर इस अंग को छूने से मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, वहीं पर कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको करने से हमारे घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में सुबह उठकर कुछ कार्यों को करना बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। और हमारे वेद शास्त्रों में सुबह उठकर महिलाओं के लिए कुछ कार्य करने के लिए मना किया गया है। अगर कोई स्त्री सुबह उठते ही इस प्रकार के कार्य करती है तो घर में गरीबी व दरिद्रता अवश्य आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने के लिए जा रहे हैं कि सुबह उठकर स्त्री व पुरुष के लिए भला कौन कौन से कार्य करना चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। और इसी के साथ साथ बता देंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसको छूना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष सुबह उठकर इस अंग के लिए छूता है तो समझ लो उसका भाग्य चमक जाता है और फिर वह अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर लेता है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में उन कार्यों के बारे में कि हमें सुबह उठकर कौन से कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दर्शकों, पहला काम वो है जो हमको सुबह उठकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुबह उठकर पहले हमें कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति सुबह उठते ही अपना चेहरा आईने में देखता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में गरीबी और दरिद्रता आ जाती है। सुबह सुबह आईना देखने से उसके मन में नकारात्मक सोच भर जाती है और आईना देखना आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बड़ा ही अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, सुबह सुबह उठते ही टूटा या फूटा हुआ शीशा देखना तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और यहाँ तक कि टूटा हुआ आईना घर में भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मित्रों, आप टूटा हुआ शीशा कभी भी ना देखें और ना अपने घर में टूटा हुआ शीशा रखें। अगर दोस्तों आपके घरों में टूटा हुआ शीशा है उसे निकालकर बाहर ज़रूर फेंक दें। तो उस टूटे हुए शीशे के लिए आप ज़रूर बाहर फेंक दें।
और दूसरी महत्वपूर्ण चीज वो है जो हमें सुबह उठ करके बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सुबह उठते ही इस कार्य को करता है तो उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आ सकती। दोस्तों, दूसरा काम वो है कि हमें सुबह उठ करके कभी भी अपनी परछाई के लिए नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सुबह उठते ही अपनी परछाई को देखता है तो यह कार्य उसके लिए बड़ा ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, परछाई को देखना या फिर परछाई को देखने से हमारे मन में डर उत्पन्न होता है, इसीलिए हमको सुबह उठकर छाया को नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, सुबह उठते ही अपनी या दूसरों की छाया देखने से बड़ा ही दुर्भाग्य हो जाता है। और दोस्तों, तीसरी चीज वो है जो हमें सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए। तो तीसरी चीज वो है कि चरित्रहीन व्यक्ति को हमें सुबह उठकर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह उठ करके हमें चरित्रहीन स्त्री या फिर चरित्रहीन पुरुष को कभी भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के चेहरे को देख करके व्यक्ति के मन में काम भावना का विचार उत्पन्न हो जाता है और फिर व्यक्ति उसके बाद में हमेशा शारीरिक संबंध के बारे में ही सोचता है, पूरे दिन सोचता रहता है और उसकी वजह से उसका मन किसी भी कार्य में नहीं डरता है। और दोस्तों, सुबह उठकर पाप कर्म करने वाले, धोखाधड़ी व चोरी करने वाले, इन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों को देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इधर चाणक्य जी अपनी नीति में लिखते हैं कि सुबह सुबह हमें कपटी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति कपटी व्यक्ति का सुबह सुबह चेहरा देखता है तो वो भी उसके कपट जाल में फंस जाता है। मित्रों, जो कपटी व्यक्ति होते हैं वो दूसरे लोगों के बारे में हमेशा ही बुरा सोचते हैं और सोचते रहते हैं कि इसके साथ में कब बुरा हो। वो लोग ऐसी कामना ही करते रहते हैं। इसीलिए मित्रों, सुबह उठते ही हमें ऐसे लोगों का मुख नहीं देखना चाहिए। तो मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसको छूने से व्यक्ति रातों रात लखपति बन जाता है। मित्रों, वर्तमान में पूजा पाठ की परंपरा के लिए निभाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, पूजा करने से हमारे मन में शांति प्रकट होती है और घर में किसी प्रकार की कोई लड़ाई कलह झगड़ा नहीं होता है। इसके अलावा पूजा करने के कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। वैसे तो वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि रात को सोते समय हमको अपने पैर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी कुछ खास बातें हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताई गई हैं। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्तर या पश्चिम की दिशा में पैर करके ही सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा हमें कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करने के बाद में अपना मुंह नहीं धोता है और झूठे मुंह ही सो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं और घर में दरिद्रता आ जाती है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि बिस्तर पे हमें कभी भी गीले पैर ले जाकर नहीं सोना चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसके साथ ही साथ अपने मुंह में कोई भी वस्तु लेकर ना सोएं। और तुम्हारे माथे पर बिंदिया या टीका लगा है तो सोते समय वो भी हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी भी या कैप हमें पहनकर नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों, हमें रात्रि में बिना कपड़ों के भी नहीं सोना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, वो लोग बिना वस्त्र के ही सोना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, सुबह उठते ही आपको अपनी हथेली के दर्शन करने चाहिए। इससे आपके लिए यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। और सुबह उठ करके हमें पवित्र ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि दर्शकों, ग्रंथों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सम्मान प्राप्त होता है। सुबह सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो दर्शकों, हम अब आपके लिए बताते हैं
कि वह स्त्री का कौन सा अंग है कि जिसे छूने से इंसान लखपति बन जाता है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही हर व्यक्ति के लिए अपनी माता के चरणों को स्पर्श जरूर करना चाहिए और अपनी माता के दर्शन करने चाहिए और अपनी माता के पैर छूने चाहिए। और कहीं जाने से पहले अपनी माँ के पैर अवश्य छूने चाहिए, क्योंकि दर्श को माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है और हर व्यक्ति के लिए ऐसा करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दर्शकों, अगर आपके लिए कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ।